अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो है हम प्रेजेंट टेंस का लास्ट जो पार्ट है उसको करने जा रहे हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको हम उर्दू में फेल, हाल, मुकम्मल, जारी बोलते हैं। ठीक है, उर्दू में इसकी क्या पहचान होती है, आइए देखते हैं। उर्दू में पहचान, ठीक है, जिन विभाग के आखिर में रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वगैरह आए और साथ वक्त भी बताया गया हो। सही है। इसमें यह होता है कि है तो ये भी कंटिन्यूअस, इसमें इसके एंड पे भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन साथ टाइम बताते हैं कि कब से कोई काम कर रहा था। ठीक है, किस तरह, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि 2 दिनों से, 2 दिनों से बारिश हो रही है। ठीक है, हम 10 घंटों से सफर कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इंग्लिश में तर्जमा करने का तरीका, ठीक है। ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। इसके लिए भी मेथड बहुत सिंपल सा है। आप लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने हैव या हैज लगाना है। उसके बाद आपने बीन लगा देना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। उसके बाद सेंस ऑफ फॉर लगाना है, सेंस ऑफ फॉर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने टाइम लगा देना है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। ये इसका मेथड है। हमने इसी मेथड को प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी देखा था, सेंस फॉर वाले को, और इसमें भी देखते हैं, ठीक है। मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि सेंस कहां पर लगाना है और फॉर कहां पर हम लगाते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं। सेंस आप लोगों ने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाना है, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर आप लोगों ने पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम कैसे? जैसे मैं कहता हूं कि मॉर्निंग, इवनिंग, उसके बाद हो गया वेडनेसडे, उसके बाद कोई भी वीकडे हो गया, उसके अलावा उसके ईयर्स हो गए। इस तरह के जितने भी जो होते हैं, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसके साथ जो है हम सेंस लगा देंगे और फॉर हम लगाएंगे। डेज के साथ, मिनट्स के साथ, आवर्स के साथ, उसके अलावा वीक्स के साथ, ईयर्स हो गए, मंथ हो गए, मंथ्स वगैरह, इनके साथ हम
ये फॉर लगाएंगे। सही है। मैंने लास्ट में बताया था कि जिन चीजों को हम जमा कर सकते हैं, डेज से डेज हो सकता है, मिनट्स हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं, ठीक है, वीक्स हो सकते हैं, ईयर्स हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं, तो इनके साथ हम फॉर लगाते हैं। और जिनको हम प्लस नहीं कर सकते उनके साथ हम जो है सिंस लगाते हैं। अब यही वाले सेंटेंसेस 2 दिनों से बारिश हो रही थी, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट हैज बीन रेनिंग। अब चूंकि 2 दिन है तो फॉर 2 आवर्स हम करेंगे, फॉर 2 डेज। ठीक है, चूंकि डेज है तो इसके लिए हमने यहां पर फॉर लगा दिया। हम 10 घंटों से सफर कर रहे थे, ये वी है, वी हैव बीन ट्रेवलिंग, we have been traveling for 10 hours। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोगों ने इसको ट्रांसलेट करना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, तो इस तरह करके आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ गए हमारे पास। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फिक्रात। सही है। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है। कैसे? मैं कहता हूं कि क्या 2 दिनों से बारिश हो रही है? हो रही है। ठीक है, इंटरोगेटिव हो गया। ये मैं कहता हूं कि क्या वो सुबह से पढ़ रही है? सही है। तो इस तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनके लिए भी आप लोगों ने क्या करना है? बहुत सिंपल है। हैव हैज को आपने शुरू में लगा देना है, हैज या हैव को शुरू में लगाएं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट लगाएं। ठीक है, उसके बाद आपने बीन लगाना है, फिर उसी तरह फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस आईएनजी आ गया, और उसके बाद जो है सिंस फॉर आया, फिर उसके बाद आप लोगों ने जो है टाइम लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर कोई दिया गया हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, तो हम कहते हैं कि 2 दिनों से छत पे बारिश हो रही है, तो छत जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं होता मोस्टली, तो हम इस तरह ट्रांसलेट करते हैं। तो ये सेंटेंसेस को मैं कैसे ट्रांसलेट करूंगा? देखें, क्या 2 दिनों से बारिश हो रही है? तो चूंकि बारिश है तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे, हैज इट बीन रेनिंग। दिनों की बात है तो हम कहेंगे हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। इसके बाद एंड पे इंटरोगेटिव साइन लगा दें, आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। क्या वो सुबह से पढ़ रही है? वो है तो इसके लिए भी हम लगाएंगे हैज शी बीन स्टडीइंग। सिंस क्योंकि सुबह है तो सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोगों ने इसको ट्रांसलेट कर लेना है इंटरोगेटिव में। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस या इनको हम बोलते हैं मनफी फिक्रात बनाने का तरीका। ठीक है, इसके लिए बहुत सिंपल है। जो पहला मेथड हमने सादा फिक्रात वाला देखा था, उसी में जो है ना हमने नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट आपने सबसे पहले लगाना है,
उसके बाद हैव और हैज लगाना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने नॉट का इजाफा करना है और उसके बाद आपने बीन लगाना है, ठीक है। बीन लगाने के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म उसी तरह प्लस आईएनजी और उसके बाद आपने सेंस और फॉर उसी तरह सेंस फॉर लगाएंगे, फिर आप टाइम लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। किस तरह? इसी तरह के सेंटेंसेस में कहता हूं कि सुबह से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट for 2 hours, ठीक है। तो इस तरह करके आपने इसको ट्रांसलेट करना है। और लास्ट वाला जिसमें दोनों कंडीशन आती हैं उसको भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। इस तरह के सेंटेंस है जिसमें होता है कि क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपने पहले है और हैज को शुरू में लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने नॉट लगाना है, फिर बीन लगा दें और फिर जो है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और उसके बाद जो है सेंस और फॉर और उसके बाद आप लोगों ने टाइम लगाना है, ठीक है। तो इस तरह करके इसको ट्रांसलेट करना है। इसी को हम ऊपर वाले को ट्रांसलेट करते हैं। सुबह से बारिश नहीं हो रही है, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है? हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? क्या अली सुबह से नहीं पढ़ रहा है या क्या हम सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं? हैव वी नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours? तो इस तरह करके आप लोगों ने मिक्स सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। तो आज यहाँ पर हमारा जो है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।